मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वाक़े को कौन नहीं जानता। हजरत जमालुद्दीन जब मुरीद हुए थे मखदूम अशरफ के, जादूगर से मुकाबला था। जमालुद्दीन 5000 जादूगरों से मुकाबला करने जा रहे हैं। हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, बम बंदूक लेकर नहीं जा रहे हैं, तीर तलवार लेकर नहीं जा रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा लेकर जा रहे हैं। एक जमालुद्दीन ने 5000 जादूगरों को पराजित किया। जब शक्तिशाली आत्मा वाले की ये शान है, हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। देख लो तुम्हारी इस आत्मा को इतनी शक्ति, और ये इबादत रब को इतनी पसंद है, झुकने नहीं देगा तुमको। क्योंकि नमाज की कंडीशन पे जरा गौर करो। जब तुम नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहू अकबर कह के तुमने अपने हाथों को बुलंद किया, हैंड्स अप, यानी आपने अपने आप को समर्पित किया, सरेंडर किया, सारी दुनिया को अपने कांधों के पीछे फेंका। अब तुम्हारा रब और कौन? ये नमाज गरीबों पर फर्ज ऐसा नहीं, ये नमाज बेरोजगारों पर फर्ज ऐसा नहीं कि जिनके पास काम धंधा नहीं वो नमाज पढ़े। सुल्तान हो या वजीर हो, अमीर हो या गरीब हो, उच्च अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, सब पर नमाज फर्ज। सबके लिए नमाज ड्यूटी। पूरे समाज पर, सोसाइटी पर, पूरी उम्मत पर नमाज फर्ज। क्योंकि नमाज बड़े बड़े लोगों के गुरूर को तोड़ती, तकब्बुर को तोड़ती है। इसीलिए रब्बे कदीर को ये इबादत इतनी पसंद कि इबादतें बहुत, मगर नमाज के बारे में कहा है अफजलुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली। क्यों? बंदा जब खड़ा हुआ, अब एक घमंड करने वाले की हालत को देखो। जो घमंडी होता है, जो मगरूर होता है, जो मुतकब्बिर होता है, अपने तकब्बुर घमंड का इजहार वो कैसे करता है? लोग कहता हम अपने पांव पे खड़े हैं, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये घमंड। बड़े बड़े राजा जिनके पास सेनाएं और शक्तियां थी, कहते हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। ये नाक ये ऊंची रहे, जरा सी दौलत मिली, हमारी नाक झुकने ना पाए, नीची ना होने पाए। ये नाक ऊंची रहे, ये सर हम झुकने नहीं देंगे, सर को बुलंद रखेंगे। ये सब घमंड करने वालों की पहचान। जो घमंडी है, जो मुतकब्बिर है, मगरूर है, कहेंगे हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम अपने हाथों को बिछाएंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। मगर नमाज की कंडीशन आप देखो। एक नमाजी खड़ा हुआ, सारी दुनिया की दौलत को फेंक दिया पहले ही। सुल्तान बन के नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपने हाथों को समेट लिया। जिस सीने को चौड़ा करता था वो जिम से निकलकर लोगों के सामने बहुत ही सीने को चौड़ा करके चलता था। वो गुरूर घमंड दिखाता था। रब की बारगाह में सबसे पहला लेसन है कि अपने सीने को समेटो, दबाओ अपने आप। वो चौड़ा सीना अब नहीं दिख रहा है। जिन हाथों को तुम समझते थे कि बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावर वाला है, आज बंधा हुआ है। खोल के नमाज नहीं पढ़ सकते, बांधो। तुम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे ना। अगली स्थिति जो आ रही वो झुकने वाली। तू हमेशा ऊपर देखना चाहता था, आज अपने पांव को देख रुकू की हालत में। खुदा सिखा रहा है कि घमंड खत्म करो, गुरूर खत्म करो, तकब्बुर खत्म करो। किस बात का तकब्बुर है तुमको? क्या लेकर तुम दुनिया में आए थे? 1 रुपया भी था जब पैदा हुए? किस बात का तकब्बुर हो? ये दुनिया की सारी कमाई क्या लेके जाओगे? 1 रुपया भी कफन में अपने साथ लेके गए? तो घमंड किस बात का? नमाज हमें तालीम दे रही। देख बंदा झुक, और झुकने के बाद अच्छा अब तू खड़ा हुआ, मत सोच कि अब कभी झुकूंगा नहीं। अरे अभी इससे ज्यादा झुकना, अभी इससे ज्यादा झुकना बताया अजय जा रहा है। तेरे झुकने की कोई इंतहा नहीं है। जितना झुकेगा उतना फायदा। अभी फायदा क्या वो भी बता रहा हूं। झुके, अब रुकू से खड़े हुए, उसके बाद हम सजदे में जा रहे हैं। कहते थे कभी घुटने टेकेंगे नहीं, सबसे पहले घुटने टेके जा रहे हैं। आज हमने अपनी इस कायनात के रब के आगे घुटने टेके हैं। सब बादशाह है उसके भी घुटने टिक रहे हैं, वजीर है उसके भी घुटने टिक रहे हैं। वो सेनापति जिसने हजारों को कत्ल कर दिया था, जे नहीं पाता था, आज वो भी अपने घुटने टेक रहा है। अब
वो हाथ जो बुलंद रहते थे आज जमीन पर बिछाए जा रहे हैं। जमीन पर हाथ नमाजी का, वो नाक जो ऊंची रखने की बात करते, सजदे में हुक्म है कि जब सजदा करो तो नाक को दबाओ। इसी का गुरूर और घमंड था ना, आज दबाई जा रही, आज ये नाक रगड़ी जा रही। जिस पेशानी और सर को हम ऊंचा और बुलंद रखना चाहते थे, हमने झुका दिया है अपने रब के लिए। ये अदा रब को इतनी पसंद, इसीलिए नमाज के बाहर निकल के जो लोग घमंड और तकब्बुर का दोबारा शिकार हो जाते हैं, सही मानों में वो रब की खास रहमत से दूर होते हैं। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। पसंद अल्लाह जब नमाज में घमंड को समाप्त करने को पसंद कर रहा है, तो नमाज के बाहर क्यों ना पसंद करेगा। तो हमने सारे घमंड को छोड़ा। आज हमारा रिहर्सल कराया जा रहा, हमारी प्रैक्टिस कराई जा रही कि देख बंदे, सिंहासन नहीं है आज ताज नहीं है, आज तेरे पास हथियार नहीं है, तू लश्कर के साथ नहीं है, दौलत धन सोने चांदी जेवरात तेरे पास नहीं, सब कुछ तू फेंक कर आया है। सारे घमंडों को तू छोड़कर, घुटने टेक कर, हाथ बांध कर, हाथ बिछा कर, पंजे बिछा कर, नाक रगड़ कर, पेशानी रख कर कह क्या रहा है तू? आज तू नहीं कहता मेरा भारत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी सल्तनत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी दौलत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरा बेटा महान, आज तू ये नहीं कहता मैं महान, बल्कि तू कहता है सुभान रब्बियल आला, मेरा रब महान है।